हेलो दोस्तों, नमस्कार। द इन्फो हब जोन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग काइंड ऑफ ऐसी मार्केटिंग होती है जैसे आपने कई बार देखा होगा रोड या सड़कों में चलते हुए होर्डिंग्स लगे होते हैं। कई बार अपने ऑटो या कैब के पीछे देखा होगा लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में आप गए होंगे, रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि पोस्टर्स लगे होते हैं। मेट्रोज़ में आपने देखा होगा वहाँ पे पोस्टर लगे होते हैं, ठीक है। आपने टीवी में देखा होगा, टीवी में आपको वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट होता है। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग भी ऐसी होती है लेकिन उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलते। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग व्यूज़ हैं, बट मेरे हिसाब से कुछ इसके 3 से 4 मेजर पॉइंट होते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टारगेटिंग। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, हम अपने ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते हैं, और जो कि डिजिटल मार्केटिंग में हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए बना हुआ है, जिसका एज 18 साल से 24 साल तक के लिए है। अब मान के चलिए मैंने कोई इसका एक प्रोडक्ट है ये एक ऐसी कंपनी है जो 18 साल से 24 साल के महिलाओं के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है, और इसको मैं किसी रास्ते में या किसी हाईवे में एक होर्डिंग पे लगा देता हूँ, तो वहाँ से निकलने वाले की संख्या हज़ारों हो सकती है, लेकिन मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है मुझे नहीं पता है ना। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लाइक गूगल ऐड, लिंक्डइन ऐड, फेसबुक ऐड, कोरा ऐड, कोई भी ऐड अगर हम चलाते हैं, तो वहाँ पे हमें डेमोग्राफिक सेलेक्ट करने का चांस मिलता है, डेमोग्राफिक सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शंस मिलता है। तो वहाँ पे हम 18 से 24 साल का जेंडर चूज़ कर सकते हैं, 18 से 24 साल तक की एज चूज़ कर सकते हैं, और महिलाओं में जेंडर चूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जो चीज़ मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सपोज दैट 10,000 रुपीज़ पर मंथ स्पेंड करके हाईवे में वो चीज़ कर रहा था, मार्केटिंग कर रहा था, अगर वही अपने मैं किसी गूगल प्लेटफॉर्म में या फेसबुक प्लेटफॉर्म में 10,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंप्रेशंस मिलेंगे। इंप्रेशन यानी कि किसी को ऐड दिखाना, और जब मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंप्रेशन मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लिक्स मिलेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लिक्स मिलेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ कन्वर्जन के चांसेस होंगे। कन्वर्जन के चांसेस नहीं होंगे अगर, तो मुझे ब्रांडिंग तो होगी मेरे प्रोडक्ट की। तो ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग पर है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग हमें यह बेनिफिट मिलता है। ऐसी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, दूसरा ट्रैकिंग की बात करें, तो अब अगर आप हाईवे में लगा हुआ होर्डिंग की बात करें तो उसको कितने लोगों ने देखा, आप ये ट्रैक नहीं कर पाते हैं। बट अगर यही चीज़ हम डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमें पूरा का पूरा एक एनालिटिक्स मिलता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यूजर कितने सेकंड तक हमारी वेबसाइट में या हमारे वेब पेज पे था, वो किस सोर्स से आया है, ठीक है, कितना सेकंड उसने कंज्यूम किया है हमारी वेबसाइट पे, उसका बाउंस रेट क्या था, उसका एग्जिट रेट क्या था, उसका पूरे होम पेज उसके टीम ऐप बन जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे जो भी हमारी ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट कितना था, क्या वो हमारा प्रोडक्ट खरीद पा रहा है, नहीं खरीद पा रहा है। अगर ई कॉमर्स की बात करूँ तो लोग कार्ड में ऐड कर लेते हैं, तो ये चीज़ हम ट्रैक कर सकते हैं कि आज नहीं तो वो कल परचेस करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ का जो ऑप्शन है वो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलता, जो कि हमें हमारी डिजिटल मार्केटिंग में मिलता है। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीमार्केटिंग। अगर एक बार रास्ते पे लगा हुआ होर्डिंग्स वो बंदा या जो आपका यूजर है वो अगर एक बार देख के इंटरेस्टेड भी है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है, और वो आज नहीं खरीदा, बाय मिस्टेक कल खरीदा, लेकिन उस रास्ते से निकल गया है, तो आप तो ये नहीं कि उसके आने वाले रास्ते पे लगा दोगे वो होर्डिंग्स, वो तो एक जगह परमानेंट फिक्स है। सेम चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में नहीं होती, बिल्कुल इसका डिफरेंस होता है। अगर आपने किसी ऐड पे एक बार क्लिक कर दिया और जो आपका मार्केटर है उसको पता है कि इस यूज़र का या इस बंदे का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हम एक रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करते हैं, और रीमार्केटिंग लिस्ट के थ्रू आपको बार बार, चाहे वो डिस्प्ले पर हो चाहे वो सर्च पर हो, हम ऐड को बार बार आपको दिखा सकते हैं और आपको ट्रैक कर सकते हैं, और रीमार्केटिंग करके हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मेरे हिसाब से 3 मेजर पॉइंट है जो डिफरेंस है, ठीक है। लोगों का अलग अलग व्यू है, और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो द इन्फो हब जोन के साथ जुड़े रहिए। ये बेसिक डिफरेंस था, और इसके साथ पूरा कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जुड़े रहें द इन्फो हब।